दर्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो वही सत्र की शुरुआत महिला आरक्षण बिल को लेकर हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन इस मंजूरी को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर प्रस्ताव में ऐसा क्या लिखा है जो विपक्ष इतना सवाल कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। विशेष सत्र के बीच 18 सितंबर यानी सोमवार को मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में भी पेश कर दिया गया है। यूपी में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। वहीं सपा ने महिला आरक्षण पर मुलायम सिंह यादव की मांग को बरकरार रखते हुए पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि सपा कोटे में कोटा की मांग दोहराती रहेगी। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित जानने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में जिस तरह से बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, बलात्कारियों को पैरोल दिया गया और उनके समर्थन में बीजेपी खड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कई मामलों में हस्तक्षेप किया है। इसी क्रम में आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है, उनको पता है कि महिला बीजेपी के खिलाफ है, तो ऐसे में 9 साल बाद आज महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बलात्कारियों को रिहा किया गया, बलात्कारियों को पैरोल दिया गया, बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाने वाली थी, उसको पता है कि आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों के खिलाफ हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल इंतजार करने के बाद आज महिला रिजर्वेशन बिल लेके आई है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन करती है, लेकिन जो मांग नेताजी मुलायम सिंह यादव की थी, वही मांग आज भी समाजवादी पार्टी की है। कोटे में कोटा की मांग सपा दोहराती रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन करती है, लेकिन जो मांग नेताजी की थी, वही मांग आज भी समाजवादी पार्टी की है। कोटे में कोटा की मांग समाजवादी पार्टी दोहराती रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होने से पहले पीएम मोदी और एनडीए को महिला समाज से माफी मांगनी चाहिए कि 9 साल तक इस बिल को क्यों अटका कर रखा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बिल को निशर्त रूप से पास कराना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आगामी चुनाव के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी हताश और निराश हो गए हैं, इससे डर करके इस बिल को पास कराने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और महिलाओं के दबाव में ये बिल पास होना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। महिला आरक्षण बिल पर यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस बिल के आने से जो महिलाएं किसी कारणवश राजनीति में नहीं आ रही थी, वो अब आ सकेंगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 30 साल सरकार चलाई, तब उनको इस बारे में याद नहीं आई, सिर्फ उनके परिवार की महिलाएं ही आगे क्यों बढ़ रही थी, क्या देश में और महिलाएं नहीं हैं? इसका पूरा श्रेय भाजपा को जाता है। दरअसल महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही बिल में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभा सपा ने भी इस बिल का स्वागत किया है। सुभा सपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। अब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। अरुण राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 20 सालों से महिलाओं के भागीदारी की लड़ाई लड़ती आई है। सुबह सभा इस फैसले का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।